श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में ज्ञानधारा क्लब द्वारा एक मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सीए राजीव अग्रवाल, डॉक्टर एस.के. गौड़ एवं सीए संजय गोयल ने भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं विकास मोहन भगत जी ने शंखनाद किया। सरस्वती वंदना साक्षी गर्ग ने सुंदर नृत्य द्वारा प्रस्तुत कर दी। कार्यक्रम में सृष्टि पालीवाल ने वेद पाठ करके सभी का मन मोह लिया और रवि कुमार ने गीता ज्ञान सागर के 9वां अध्याय का पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानधारा फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष श्री अंजनेश मित्तल, इनकम टैक्स अधिकारी ने ज्ञानधारा क्लब की स्थापना का उद्देश्य बताया कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। भारत की पहचान श्रीमद् भगवद गीता से है। वह भगवद गीता का पाठ मनुष्य को जीवन जीने की कला बताता है। उन्होंने ज्ञानधारा क्लब की स्थापना के अलीगढ़ में 4 साल पूरे होने के लिए आयोजकों को बधाई भी दी। कार्यक्रम में देहदान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. गौड़ ने मानव कल्याण के लिए नेत्रदान, रक्तदान, देहदान के लिए लोगों को जागरूक किया। श्री राजा राम मित्र के देहदान संस्था जुड़ने के लिए लोगों से आग्रह किया। वहीं उन्होंने बताया कि मेडिकल साइंस के छात्रों के लिए मानव शव बहुत ही उपयोगी बताया है। ज्ञानधारा क्लब के कोषाध्यक्ष ए.के. त्रिपाठी द्वारा विगत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय गान व दीपदान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सौरभ अग्रवाल, दीप्ति त्रिपाठी, बबीता अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, आर.के. चतुर्वेदी, ख्याली राम वाशन्य, राखी गोयल, अर्चना शर्मा, मनोज गोयल, रवि प्रकाश अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। संस्था है जिसका कि गठन आज से 4 साल पहले हुआ था और हमारे उस समय इनकम टैक्स कमिश्नर थे माननीय सुनील कुमार वाजपेयी जी। उनके माध्यम से इस संस्था का गठन हुआ, जिसमें कि हम गीता ज्ञान सागर के एक अध्याय का पाठ प्रत्येक कार्यक्रम में करते हैं, लोगों में आध्यात्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। इसके अलावा भजनों का कार्यक्रम होता है तथा विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ इस कार्यक्रम में दी जाती हैं। हम हर कार्यक्रम में एक मुख्य वक्ता को आमंत्रित करते हैं जो कि गीता के बारे में अपने जानकारी को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह आयोजित किया जाता है। आज हमने इस कार्यक्रम में एक अनूठी पहल की देहदान संस्था के रूप में, जिसमें कि उन्होंने आए और हमें बतलाया कि देहदान या नेत्रदान और रक्तदान क्यों आवश्यक है, हमको क्यों करना चाहिए। आदरणीय एस.के. गौड़ साहब का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ आज के इस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर हम आध्यात्म की तरफ देखें तो एक प्यारी सी बिटिया ने आज वेद पाठ का आयोजन किया, वेद पाठ गाया और उसके गायन से ऐसा लगा कि यह पूरा कार्यक्रम एक साथ वेदमय हो गया हो। विभिन्न प्रकार के भजनों के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये संस्था सिर्फ अलीगढ़ में ही चली है कि और भी जिलों में ये कार्यरत है? ये कार्यक्रम ज्ञानधारा फाउंडेशन के अंतर्गत ज्ञानधारा क्लब संस्था है। ज्ञानधारा फाउंडेशन की बहुत सी शाखाएं हैं, आगरा में भी है, हाथरस में भी है, मैनपुरी में भी है, विभिन्न प्रकार से है, लेकिन आगरा अलीगढ़ की शाखा भी उसमें से एक है। मैं डॉक्टर एस.के. गौड़, देहदान कर्तव्य संस्था का अध्यक्ष। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि सीए राजीव अग्रवाल जी ज्ञानधारा क्लब के अध्यक्ष हैं और उनसे मैंने आग्रह किया कि देहदान और नेत्रदान के बारे में 2 शब्द कहने के लिए आप अपनी सभा में हमको आमंत्रित करें तो हमको सुखद महसूस होगा। उन्होंने सहर्ष इस आग्रह का स्वीकार किया और उन्होंने आज के दिन 1 मई 2022 को आमंत्रित किया। हमने देहदान और नेत्रदान के बारे में बताया, लोगों की जो भ्रांतियाँ थीं उनको ख़त्म करने के लिए बताया कि ये सोचकर हर व्यक्ति को नेत्रदान मरणोपरांत करना चाहिए कि इससे 2 उन लोगों को रोशनी मिलेगी जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि हम कभी इस रंगीन दुनिया को देख पाएंगे। एक व्यक्ति के द्वारा दान करने पर 2 व्यक्तियों को मिलती है, एक को बाएं वाली आँख और दूसरे को दाईं वाली आँख। ऐसे ही एक अच्छे चिकित्सक बनने के लिए शुरुआत में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट के लिए कैडेवर ज़रूरी है, पार्थिव शरीर ज़रूरी है, जिसमें कि उसको प्राकृतिक अंगों का ज्ञान हो, कैसा दिल होता है, कैसा
लंग्स होते हैं, कैसे किडनी होते हैं, और वो केवल जब ही संभव हो सकता है जबकि उसके सामने एक सजीव शरीर मानव का हो। उसके लिए हमारी संस्था लगातार 6 साल से देहदान और नेत्रदान करने में लगी पड़ी है और अभी तक हम 12 शरीर जे.एन. मेडिकल कॉलेज आगरा और मेरठ आदि जगह पर पहुंचा चुके हैं और कम से कम 15-16 लोगों की आई डोनेट करा चुके हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि 32 लोगों को रोशनी मिल चुकी है। आई डोनेशन करने में कुछ भी ऐसा नहीं होता, आँख के लिए कोई भी नुकसान नहीं होता, केवल जो घड़ी का ढक्कन होता है उसको कॉर्निया को रिमूव करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं जो पहले से ही वेट में हैं। और वेट करने वाले व्यक्ति के लिए भी हमने मेडिकल कॉलेज में बोल रखा है कि जो कम से कम उम्र वाला हो उसको प्रायोरिटी दी जाए, जिससे कि उसके सामने लंबी ज़िंदगी है। तो इस तरह से आज हमने अपने विचार प्रकट किए और सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारे विचारों को सुना और इसके लिए मैं पुनः सीए राजीव अग्रवाल जी का हार्दिक धन्यवाद पेश करता हूं अपनी संस्था की ओर से।